बिगो लाइफ में ये फंस गई है उसके साथ, तो ऐसी लड़की को क्या कहेंगे? कैरेक्टर प्लस सीखेंगे ना। वो कह रही है कि मिस्टर पतलू ने 2 घर बर्बाद किए और नाजेबा वीडियोस बनाई। सर आप उस वक्त एनी शाहिद थे, आपको ज्यादा पता है कि 2 घर बर्बाद उसने की है। सबसे पहले तो ये औरत ही खराब है भाई, जो मिस्टर पतलू के खिलाफ इस तरह के आप इंटरव्यूज चला रहे हैं। यार वो इतना नेक हाजी बंदा, आप उसको इस तरह बदनाम करें, आप लोगों को बिल्कुल ये झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं इसके खिलाफ बहुत ज्यादा बात करूंगी, देखना इस लड़की को मैंने छोड़ना नहीं। ये मेरे सामने तो बिल्कुल भी उनके खिलाफ कोई बात करेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। सारी की सारी जितनी लड़कियां हैं सब पैसे के पीछे मरती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिम। नाज़रीन, पतलू के खिलाफ हर बंदा बोल रहा है और उसकी एक बेगम भी सामने आ गई है जिसकी जिंदगी मिस्टर पतलू ने बर्बाद की। ये कहना है मिस राबिया का कि मैं इसकी बीवी थी, इसने मेरी जिंदगी भी तबाह कर दी और मेरे बच्चों की जिंदगी भी तबाह कर दी, और मेरे साथ जितना इसने जुल्म किया ये सबसे बुरा इंसान है। मेरे साथ मारूफ टिकटॉकर मानूर मौजूद हैं जो मिस्टर पतलू की हमायत में सामने आ गई हैं। इनका कहना यह है कि मिस्टर पतलू सबसे अच्छा इंसान है और उसने किसी के साथ गलत नहीं किया, ज्यादती नहीं की। ये जो खतून है ये गलत कह रही है। इनसे जानेंगे कि ये मजीद क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मानूर साहबा, आप मिस्टर पतलू की हमायत में सामने आई हैं। बिल्कुल मैं मिस्टर पतलू की हिमायत में सामने आई। आप पहली खतून है जो मिस्टर पतलू की हमायत कर रही हैं, जबकि हर बंदा मिस राबिया को कह रहा है कि ये ठीक है। मिस्टर पतलू यानी कि इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा अच्छा इंसान जिसको आप बदनाम कर रहे हैं, यानी कि एक अरूज और जवाल तो आता ही है, लेकिन लोग उसको खुद चाह रहे हैं कि ये नीचे उतर जाए। आपका मिस्टर पतलू से वैसे तल्लक है? सर मैं टिकटॉकर हूँ, मैं लाइव भी बैठती हूँ, उनके साथ मैच भी लगाती हूँ और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मिस्टर पतलू ने कहीं आपको लॉन्च तो नहीं किया अपने दफा के लिए? ऐसी कोई बात नहीं है, लॉन्च करने की क्या बात है भाई, ये कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि भाई लड़कियों को अपनी हिमायत में लेके आए। कोई लड़की ऐसी है कि मिस्टर पतलू की हिमायत में आके बोलेगी? राबिया कह रही है कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, गंदी वीडियोस बनाई। अगर बनाई है तो मियाँ बीवी का ताल्लुक है भाई, बना सकते हैं, आपका अपना पर्सनल मैटर है, पर्सनल लाइफ है। अगर आपका शोहर आपको इजाजत देता है, आपकी अपनी एक लाइफ में एक प्राइवेसी होती है, उसको आप बनाएं जैसे मर्जी करें, लेकिन वो आपका अपना पर्सनल मैटर है। अगर बना सकते हैं तो यार, अगर आपकी एग्रीमेंट थी, आप भी दोनों तो राजी थे, जब दोनों राजी हैं तो फिर आपको नहीं इसमें तीसरे बंदे को इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर बनाई भी है तो मुझे तो कहीं नजर नहीं आई कहाँ लीक की है। ये भी ये राबिया झूठ बोल रही है। हो सकता है, अगर ये उसको मेरे ख्याल से लगता है कि कोई प्रोपेगेंडा कर रही है, ये उसके खिलाफ जो है बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि अगर आपकी वीडियोस वो वायरल कर देता है, अगर इतना बड़ा इंसान जो माँ की, बहन की, सबकी रिस्पेक्ट करता है, तो वो एक औरत को क्यों नशर करेगा जिसने तमाम औरतों को अब उसकी राबिया साहबा ये कह रही हैं कि मैं उसको 1.5 करोड़ का घर बेच के दे दिया उसका वीजा यूके का लगवाने के लिए, और ये लालची था। सर मुझे लगता है आप अच्छे तरीके से नहीं जानते, जितना मैं मिस्टर पतलू को जानती हूँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप उसके खिलाफ बात करनी चाहिए। मेरे सामने तो बिल्कुल भी उनके खिलाफ कोई बात करेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी, समझ आई? पहली बात तो ये राबिया जो भी बकवास कर रही है ना, सारी की सारी जितनी लड़कियां हैं सब पैसे के पीछे मरती हैं, सब पैसे के पीछे। आप उसको याद आया कि मैंने भाई मिस्टर पतलू से अपना हक मेड़ लेना है, पहले सोई भी थी इतनी देर से, पहले बिगो पे लाइव आती रही है, तब इसको कोई गिफ्टर नहीं मिला होगा ना, पता चल रहा है कि वो गिफ्टिंग कर रहा है, लोगों को सपोर्ट कर रहा है। तो अब ये निकल आई है अपना हक मेहर लेने के लिए, 50 लाख रुपया दे, हक मेहर दे, मेरा सोना दे। तो पहले ये कहा थी, अब पहले जब इसके बच्चे थे तब तो उसने सपोर्ट किया। अब मैंने तो यही देखा है कि भी मिस्टर पतलू ने जो हमें बात बताई है, जो मुझे बात पता चली है कि उसने सिर्फ और सिर्फ पेपर मैरिज तक ये बात रखी है। पेपर मैरिज में तो हक मेहर इतना होता ही नहीं है, ये गलत बोल रही है। पेपर मैरिज में सिर्फ और सिर्फ नेशनैलिटी चाहिए होती है, यहाँ आपको वीजा चाहिए होता है। अगर उसने वीजे के खाते घर भी बेच दिया है तो पहले दिखाए तो सही इसका सबूत, कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई घर की इसके पास कोई सबूत है, वो पेपर्स दिखाए और वो तमाम सबूत लेके आए कि जो इसकी मिस्टर पतलू कह रहा है कि मेरा इसके साथ कोई तल्लक नहीं जो आप कह रही हैं, और तस्वीरें सामने आ गई, उसके पेरेंट्स के साथ खड़ी हुई है। मुझे इस तक का कुछ नहीं पता, आजकल मेरे ख्याल से एडिटिंग भी बहुत चलती है। ये गलत तस्वीरें हो सकता है मे बी, क्योंकि मिस्टर पतलू के मैं यूके तो गया भी नहीं हूँ,
मैं तो आज तक पाकिस्तान तो आई है ना, ये दुबई में कह रही है कि मैं रही हूँ उसके साथ। ये भी बात अब उसी से पूछें जाकर, जितनी मैं बता रही हूँ आपको, आपको क्यों नहीं समझ आ रही है? मेरे दुबई ख्याल में से नहीं रही इसके साथ। भाई रही होगी दुबई के साथ, कई कई लड़कियां हैं, कई बंदे वहां पर जाते आते हैं। मिस्टर पतलू का तो वो, ये भी आप मान रही हैं कि मिस्टर पतलू कई लड़कियों के साथ रहा? देखिए हाँ, आप वो जिस प्लेटफॉर्म पे है तो कई लड़कियां उसके साथ फ्रेंडशिप कर सकती। मैं खुद उनकी एक बजाय दोस्त हूँ, तो मैं भी यही कहूंगी कि भी मेरे दोस्त के खिलाफ बात ही ना करे। वो सबसे कह पहली रही है बात, दुबई में मैंने रूम से नाजेबा चीजें बरामद की हैं। सर वो उसने बता गलत दिया, मुलत चीजें। उन्होंने बताया कि वो गिफ्टर्स की थी। वो उनकी, किसने बताया? मिस्टर पतलू ने बताया कि उनके रूम यूज होते हैं, उनका पर्सनल एक मैटर है कि दोस्त आते हैं, उन्होंने यूज किया है। मिस्टर तो पतलू ने नहीं ऐसा कोई मिस्टर काम। पतलू ऐसा इंसान है ही नहीं, इतना अच्छा, इतना नेक इंसान। उसकी ये बात, झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है, ये बकवास है सारी की सारी। और क्या जो ये कुछ चाहती भी, है? ये जो कुछ भी फेम हासिल करने के लिए और अपनी पब्लिक में अपना दिखाने के लिए इतने बड़े बड़े गले खोल कर ये इंटरव्यू दे रही है, तो ऐसी ऐसी औरतें देती हैं इंटरव्यू? पहली बात वो ये है इंसाफ मांग रही है। कि इंसाफ मांग रही है, तो पहले ये बताएं बिगो लाइफ में ये फंस गई है उसके साथ, तो ऐसी लड़की को क्या कहेंगे? कैरेक्टरलेस ही कहेंगे ना। जो लड़की दोस्ती थी, फिर शादी की उसने। शादी की तो बच्चे तो नहीं ना पैदा किए। मिस्टर पतलू का एक भी बच्चा उसमें से है? क्यों नहीं पैदा ये किया? तो आप कह रही है ना, हो सकता है कि नहीं है ना भाई, नहीं है। मिस्टर पतलू का उसमें से कोई बच्चा नहीं है, कोई उसमें से उसका कोई ऐसी सीन नहीं है कि वो अपनी अपनी बच्चों की कोई एक ऐसी डीएनए टेस्ट ये कह रही है कि मैंने मिस्टर पतलू पे करोड़ों रुपया लगा दिए, उसको सपोर्ट करती रही, और आज मिस्टर पतलू बदल गया है। कल तक मेरे पैसों पे पलता था। देखें, अगर वो बदल गया है, अगर वो बदल गया है, पहली बात तो ये कि जान छुड़ाएं, ये बलाई थी जो टल गई। अच्छा हुआ कि उसके साथ तो होना तो हो गया। ऐसी औरतों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। पहली बात है कि उसने उसके खातिर अगर घर बेच के इतना कुछ किया है। आप गलत कर रही हैं, आपको औरत की सपोर्ट करनी चाहिए। यार मैं औरत की सपोर्ट तब करूँ ना जब ये औरत खुद भी ठीक हो। ये गलत है। ये बिल्कुल गलत बात कर रही है, क्योंकि आप एक बंदे को जिसको अब फेम मिल रहा है पाकिस्तान में, वो तमाम औरतों को, बंदों को, सबको सपोर्ट कर रहा है। अब उसका आप कच्चा कट्टा खोल के बैठ जाओ पुरानी बातों को लेके, तो ये कहाँ का इंसाफ है? अपनी यार बीवी लोग होके। ये भी कहते हैं कि वो सर, गालियां मेरी बात निकालता सुनिए है, ना पहले। लड़कियों को मेरी इस्तेमाल बात- करता है। आप मेरी बात सुनिए सबसे पहले। वो उसकी बीवी है तो उसी को नशर कर रही है। अगर उसकी बीवी है तो फिर हक जताए ना उसका शोहर होने का। क्या उसको करे, क्यों खामोश हो बदनाम जाए? कर- तो उसको बदनाम क्यों कर रही है? पहली बात तो ये है। उसने उसके साथ ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया भाई? मुझे ये बताए ना, क्या ठीक नहीं किया? उसको इस्तेमाल किया, उससे पैसे बटोरे, ठीक है, इस्लाम में और चार निशनैलिटी शादियों लेने के की- चक्कर इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है। अगर वो चाहे, उसको सपोर्ट कर रही है, तो उसको उसका किसी से भी अगर प्यार हो जाता है, किसी से भी, या उसको लड़की पसंद करती है या वो उसको करता है, तो वो कर सकता है। वो एक मर्द है। मानूर साहबा वो कह रही है कि जब इसको जरूरत थी मेरी, मैंने इसको सपोर्ट किया, ठीक है किया। और जब इसको फेम मिला इसने मुझे छोड़ दिया, तो ये बेवफाई नहीं? फेम हासिल करना हर बंदे का हक है, छोड़ना गलत है, वो भी मैं ठीक कहती हूँ। लेकिन मिस्टर पतलू ने कहा मैंने सिर्फ यूके के मैरिज पेपर के लिए एक साइन करने के लिए इस लड़की से ताल्लुक रखा। बात ये है कि अगर ताल्लुकात इसने रखने होते तो यहाँ पर ये ब्लैकमेलिंग करते इसको। कौन सी ब्लैकमेल की थी? यही कि 50 लाख रुपया दो, 5 लाख वो दो, ये सोने के पैसे दो, ये दो। ये औरतें ऐसी करती हैं या बीवियां ऐसी करती हैं। इस वजह से तल्लुकात खराब हुए। जी हाँ, इस वजह से, क्योंकि उसको पता है कि अब ये पैसा कमा रहा है तो मेरे पैसे दे, मुझे फारग करे। अब वो यही चाह रही है कि भाई मुझे फारग करे और मेरे पैसे। आप क्या कह रही हैं कि मिस्टर पतलू इसके साथ सही था और ये सही नहीं थी? ऐसे ही हो सकते हैं अगर दोनों तरीके से देखा जाए। मुझे तो इस बात की कहानी की ये नहीं समझ आ रही कि आप जो बात कर रहे हैं कि राबिया ठीक है, मैं कह रही हूँ राबिया। मैं किसी को ठीक नहीं कह रहा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। भाई राबिया इतनी देर बाद कोने से निकल के कहाँ से आ गई हो? मुझे तो समझ नहीं आती। तुम मिस्टर पतलू के साथ रहना चाहती हो या उसका पैसा खाना चाहती हो? पहली बात तो ये बताए। अगर उसको कह रही है मेरा शोहर भी है, फिर कह रही है मुझे उसका जो भी है हक दे जी, मैं उससे तलाक, उसने मुझे तलाकनामे के पेपर भेज दिए। पहली बात तो ये नहीं समझ आ रही कि इतना ज्यादा हक मैं लेकर इसने जाना कहाँ है और मांग क्यों रही है? किस वजह से? क्या ताल्लुक है इसका? वो कह रही है कि मिस्टर पतलू ने 2 घर बर्बाद किए हैं, एक मेरा किया है, मेरे बच्चों का भी किया है, और फिर दूसरा घर जो है अमेरिका वाला किया है जिसके साथ अफेयर सर, चलाया। पहली बात ये है कि घर बर्बाद औरत खुद अपना करती है। जिस औरत ने बसना ही नहीं है, जिस औरत ने रहना ही नहीं है, वो ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ है और आके मिस्टर पतलू के सर पे बैठ गई है। मुझे तो लगता है कहानी उल्टा है। मिस्टर पतलू ने इसके बच्चों की खातिर इससे शादी की, इसको सहारा दिया, इसको घर दिया, और वो कह रही है कि मैंने इसको घर बेच के दिया।
अजीब बातें नहीं है। आप खुद सोचे कि यार एक औरत 2 बच्चों की माँ होकर भी मिस्टर पतलू के साथ कहानियां डाल रही है, मोहब्बत के इश्क पेचे लड़ा रही है, तो उसको पता होना चाहिए था ना कि इसके पास पैसा है था कि नहीं, फिर करती ना शादी। इसने लालच के लिए की, इसने लालच के लिए इसको की। पता था कि फेम मिलेगा। सारी तो बात ही फेम की है, लालच की खातिर इसने अपने बच्चों को उसके आगे सपोर्ट किया, उसके बच्चों का सपोर्ट किया। अगर आप मिस्टर पतलू को हाजी कह रही हैं? सर उसने तरस खा के अगर इससे शादी की है ना, तो तरस खा के एक औरत एक इज्जत रख के अपनी बना के उसने रखा होगा, ये गलत जा रही है। आप मिस्टर पतलू को हाजी कह रही हैं? जी हाँ, मैं हाजी कह रही हूँ। बहुत अच्छा इंसान है वो, उस जैसा इस दुनिया में अभी तक मैंने कोई शख्स नहीं देखा जिसका दिल साफ, जिसकी जुबान साफ और जिसकी नीयत साफ है। मानूर साहबा 2021 में शादी की, उसके बाद लड़कियों से तल्लकात भी रखे, इसकी जिंदगी में बर्बाद की, ये मिस राबिया का कहना है। ठीक है, आप क्या समझती हैं? ये सारी बातें झूठ कर रही है? मेरे ख्याल से ये सारी की सारी कहानी है, ठीक है। और बहुत ज्यादा इस चीज को वायरल किया जा रहा है क्योंकि मुझे पता है कि अब वो गंदी फेम हासिल वीडियो फिर करने किस लिए बनाई? अगर मेरे ख्याल से तो मुझे कोई वीडियो नहीं नजर आई अभी तक, तो मैंने नहीं देखी। आपने देखी? आपने देखी कोई वो वीडियो? कह रही है, वो कह रही है तो इसका मतलब आप मान लेंगे? कोई सबूत दे ना किसी वीडियो का कि भाई मुझे आ रही है या किसी से ब्लैकमेलिंग हो रही है, कोई वीडियो इसको नजर आई है या किसी बंदे ने इसको कहा है कि तेरी वीडियो मेरे पास आ गई, मैं लीक कर दूंगा अगर तू ये केस वापस नहीं लेती। अब किस किस्म के ये केस ठोक रही है उस पे, किस तरह के, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा भाई पैसे की खातिर कर रही इस है। चक्कर में आप मिस्टर पतलू को सपोर्ट कर रही हैं? सर मैं उसकी हिमायत में हूँ, मैं रहूंगी और हमेशा रहूंगी। वो बंदा बहुत अच्छा इंसान है। ये सारी की सारी जिसका घर बर्बाद किया है, आप उसकी हिमायत में नहीं है? उसका घर उसने अपना खुद बर्बाद किया है, खुद बर्बाद किया उसने अपना घर। मैंने तो नहीं कहा कि भाई इसने बर्बाद। और मैडम कितने में खरीदा है आपको मिस्टर पतलू ने जो इतना सपोर्ट कर रही हैं? आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे खरीदी हुई बैठी हुई हूँ? ठीक है चले, उन्होंने मुझे पैसे लगाए हैं, जितने मर्जी लगाए हो, फिर भी मैं उनकी हिमायत में बात कर रही हूँ। आप लोगों को लगता है कि मैं पैसे खा के उसके बैठी हुई हूँ, तो बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। अल्लाह आपको और हिदायत दे और इन लोगों को भी हिदायत दे जो ये बकवास कर रहे हैं सबके सब। ये एक सोशा फैल गया, आप सोशल मीडिया पे व्यूज लेने के लिए जितनी मर्जी बकवास करते रहे। मिस्टर पतलू के साथ मैं तैयार हूँ। मैं आज भी उनकी हिमायत में बोल रही हूँ, कल भी बोलूंगी, चाहे मैंने उनके 1 रुपया ना लिया हो, चाहे उनका मैंने 1 करोड़ रुपया खाया हो। आप लोगों को प्रॉब्लम है? मिस्टर पतलू के लड़कियों के साथ तल्लकात नहीं है? और भाई है, होंगे, सबके साथ ये होंगे। नाजेबा चीजें कमरों से बरामद हुई हैं। सर आपको क्या प्रॉब्लम है? हुई है, सब मर्दों की होती है। हर बंदे की अपनी प्राइवेसी है भाई। हर बंदा अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहता है। वो औरत होके अपने मियाँ को उछाल रही है, वो भी स्क्रीन पे आके। क्यों भाई ऑनलाइन इस तरह की हरकतें करते हुए इसको शर्म नहीं आती? कब तक मिस्टर पतलू को सपोर्ट करेंगे, ये मुझे मिस्टर बताएं। पतलू अगर इसकी वीडियो वायरल कर दे फिर ये क्या करेगी? मिस्टर पतलू को आप कब तक सपोर्ट करेंगी? मैं करती रहूँ जब तक पैसे खत्म नहीं होंगे। ठीक है, आप पैसा आने दें। पैसा तो आने वाली चीज है ना, औरत तो यही तो चाहती है वो कि मुझे पैसा आए। मुझे बेशक आए ना आए, उसको तो जरूर आना है। क्यों? वो यही चीज तो कर रही है। आप लोग सब बेवकूफ उसके पीछे लगे हुए। जरा अक्ल तो करें यार। मिस्टर पतलू को सपोर्ट करना चाहिए। जनाब मिस्टर पतलू की बात सुनिए आपने, एक दफा उससे तो बात कर लें। आप लोग निकल आए इंटरव्यूज लेने, सुनाए मिस्टर पतलू आप बात करें। सारी की सारी मीडिया इकट्ठी होकर मिस्टर पतलू के आप इंटरव्यू लेंगे आपने व्यूज की खातिर। आप लोगों को कभी मिस्टर पतलू के अंदर झांक के देखे कि उसके अंदर कौन सा इंसान है, क्या शख्सियत है वो? कभी उसको गौर से देखा है? जी मिस्टर पतलू मान लिया। बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर पतलू या राबिया साहबा। कोई भी अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहे तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। ना मैं मिस्टर पतलू के खिलाफ हूँ, ना मैं मिस राबिया के खिलाफ। एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक मेरा है, एक उनका है। वो आपको बताया, आप ही अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के मान।